लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। ये वक्त रिज़्क़ की तक़सीम का है, यानी इस वक्त रोज़ी तक़सीम की जाती है, रोज़ी बांटी जाती है, इसलिए इस वक्त सिलाई नहीं करनी चाहिए। क्या इसकी हकीकत है और क्या रोज़ी की तक़सीम असर और मगरिब के दरमियान होती है? आइए तवज्जो के साथ जवाब सुनिए। वो लोग जो सिलाई से ताल्लुक़ रखते हैं, कपड़ा वगैरह सिलते हैं, मशीन अपने घर पे रखते हैं, या सिलाई या दर्जी के पेशा से जो लोग भी जुड़े हैं, उनके लिए ये एक अहम क्लिप तैयार हो रही है। आप भी सुनिएगा और हो सके तो इसे दूसरों तक पहुंचाने की भी ज़रूर कोशिश कीजिएगा। सिलाई से मना करने की जो वजह असर और मगरिब के बीच में आई, जिन्होंने मना किया है, आपके बड़े जो भी आपके घर के हैं, उन्होंने कहा है कि असर और मगरिब के बीच रोज़ी तक़सीम होती है। क्या वाकई में ऐसा है? आइए इस बात को तहकीक की नज़र से देखने की सआदतें हासिल करते हैं। किस वक्त रोज़ी तक़सीम होती है, इसके बारे में यह है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने इस वक्त के लिए, यानी अगर रोज़ी तक़सीम करने के ताल्लुक़ से अगर बात करें आप, तो रोज़ी तक़सीम असर और मगरिब के बीच में नहीं होती, बल्कि रोज़ी तक़सीम होती है तुलुए फ़ज्र से लेकर तुलुए शम्स तक। मतलब फ़ज्र का वक्त शुरू होने से लेकर सूरज निकलने तक, ये है रोज़ी तक़सीम होने का वक्त। अब जब रोज़ी के तक़सीम होने का वक्त ये है और इसके दलाइल भी हैं, आइए नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने सुबह के वक्त के लिए, सुबह का वो भी कौन सा वक्त, सूरज यानी सूरज निकलने तक है और शुरुआती वक्त है फ़ज्र का वक्त शुरू होने से, फ़ज्र का वक्त शुरू होने से लेकर के सूरज निकलने तक। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इस वक्त के लिए यूँ दुआ फरमाई, या अल्लाह मेरी उम्मत के लिए सुबह के औकात में बरकत अता फरमा, यानी या अल्लाह मेरी उम्मत के तमाम उन दीनी दुनियावी कामों में बरकत दे जो सुबह सवेरे किया करें, जैसे सफ़र, तलब इल्म, तिजारत वगैरह। और एक हदीस पाक में इरशाद होता है, रिज़्क़ और हाजतों की तलब दिन के आगाज़ में क्या करो, क्योंकि सुबह के वक्त में बरकत और कामयाबी होती है। आइए मज़ीद, और ये तो कुछ ऐसी बातें जो इशारतन है और बिल्कुल खुलकर भी नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इस बारे में इरशादात अता फरमाए हैं। नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने कैसा फरमाए सुनिए। रिज़्क़ की तक़सीम के ताल्लुक़ से फरमाते हैं कि नमाज फ़ज्र से लेकर सूरज तुलू होने तक अपने रिज़्क़ की तलाश से मत सोया करो। ये रिवायत देखिए, फरमाते हैं नमाज फ़ज्र से लेकर सूरज निकलने तक अपने रिज़्क़ की तलाश से मत सोया करो। जो रिज़्क़ लेने का वक्त है वो है नमाज फ़ज्र से लेकर सूरज निकलने तक। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इस हदीस की वजाहत पूछी गई तो इरशाद फरमाया, 70 मरतबा सुबहानल्लाह, अल्लाहु अकबर और अस्तग़फिरुल्लाह पढ़ा जाए तो उस वक्त रिज़्क़ मिलता है। अल्हम्दुलिल्लाह। नी सैयदा खातून जन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से भी मरवी है कि एक मरतबा हुजूर मेरे यहाँ फ़ज्र के बाद तशरीफ़ लाए तो देखा मैं आराम कर रही हूँ, तो मुझे उठाकर नसीहत फरमाई, ए मेरी बेटी खड़ी हो जाओ, रिज़्क़ की तक़सीम के वक्त अपने रब की बारगाह में हाजिर रहो और गफलत वालों में से ना हो। बेशक अल्लाह पाक तुलुए फ़ज्र से तुलुए शम्स के दरमियान, यानी फ़ज्र का वक्त शुरू होने से लेकर सूरज निकलने के दरमियान का वक्त, इस वक्त लोगों में रिज़्क़ तक़सीम फरमाता है, रिज़्क़ बांटता है। क्या सुना आपने? सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फ़ज्र पढ़कर सो रही थी। नबी करीम अलैहिस्सलाम अपनी बेटी के घर तशरीफ़ लाए, देखा बेटी सो रही है, तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी को जगाया, उठाया और फरमाया, बेटी इस वक्त ना सो, ये वक्त रिज़्क़ तक़सीम होने का है। अल्लाह ताला इस वक्त रिज़्क़ तक़सीम करता है और जब रिज़्क़ तक़सीम हो तो उस वक्त बंदे को अपने रब की बारगाह में हाजिर रहना चाहिए, रब की बारगाह में हाजिर रहना चाहिए। रिज़्क़ इस वक्त तक़सीम होता है, इसका मतलब ये नहीं कि बस आप निकल जाओ और बाज़ार में चले जाओ, तिजारत गाहों में चले जाओ, दुकानें खोल लो, तिजारत बढ़ा लो, ये मतलब नहीं इसका। मतलब ये कि इस वक्त रिज़्क़ अल्लाह ताला तक़सीम फरमाता है तो इस वक्त बंदा अपने रब की बारगाह में हाजिर रहे। रब की बारगाह में हाजिर रहने का मतलब,
اللہ का ज़िक्र करे, कुरान पाक की तिलावत करे, इस्तिग़फ़ार पढ़े, दुरूद पढ़े, जो भी इबादत हैं, नेकियां हैं, नेकियों के ज़रिए बंदा अल्लाह की बारगाह में हाजिर रहता है। एक तो यह हदीस पाक, और इसी वक्त की अहमियत की वजह से बुज़ुर्गान दीन का अमल जो रहा है इस वक्त के सिलसिले में, वो तक़वा, परहेज़गारी और नेकियों का वक्त रहा है। ये जो रिवायात मैंने आपको पेश किया है, आइए इस रिवायत की आप वजाहत भी सुन लिए, आप आइए इसका जो हवाला है वो भी आप तवज्जो के साथ सुनिए। ये हदीस पाक अल्हम्दुलिल्लाह शोबुल ईमान में भी है और क़ुतुल क़ुलूब वगैरह अहादीस पाक में भी ये हदीस पाक मौजूद है। अब जब ये हदीस पाक आपने तवज्जो से सुन लिया तो अब आपको ये बात वाज़ेह हो गई होगी कि रिज़्क़ तक़सीम होने का वक्त असर और मगरिब के बीच नहीं है। अब जब असर और मगरिब के बीच रिज़्क़ तक़सीम होने का वक्त नहीं है तो इसका हवाला देकर असर और मगरिब के बीच सिलाई से मना करने वाले, जब इनका तर्क ही गलत है तो जिस चीज़ से मना कर रहे हैं वो भी गलत है। लिहाजा असर और मगरिब के बीच सिलाई करना मना नहीं है और सिलाई के अलावा कोई और काम भी मना नहीं है। और ऐसा भी नहीं कि रिज़्क़ तक़सीम होने के वक्त किसी काम में मशगूल होना मना है, ऐसा भी नहीं है। ये भी बात दुरुस्त नहीं है। जैसे आपने अभी आप सुन लिया कि रिज़्क़ तक़सीम होने का जो वक्त है वो फजर का वक्त शुरू होने से सूरज निकलने तक है, तो अब ये ना कहते फिरें कि इस वक्त काम करना मना है। मना नहीं है। कोई रिज़्क़ हलाल की तलाश में अगर उस वक्त भी रहता है तो रिज़्क़ हलाल की तलाश भी इबादत है। रिज़्क़ हलाल के लिए कोशिश करना ये भी सवाब का काम है। लिहाजा आप इस बात की इस्लाह कर लें। एक तो आप वक्त गलत बता रहे हैं, और अगर वाकई में रिज़्क़ तक़सीम होने का वक्त भी हो तो उस वक्त भी कोई काम वगैरह करना मना नहीं है। लिहाजा असर के बाद सिलाई से मना करने वाले ये अपनी इस्लाह करें, अपनी गलती पर हैं ये। अल्लाह ताला हम सबको सुनने से कहीं ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।